नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक और आज हम बात करेंगे बिहार के उस सफ़र की जो आज़ादी के बाद शुरू हुआ और आज तक संघर्ष करता नजर आता है। बिहार जो कभी शिक्षा और संस्कृति का केंद्र था, आज अपने युवाओं के पलायन और विकास की कमी के लिए जाना जाता है। सवाल है, ऐसा क्यों हुआ और इसका समाधान क्या हो सकता है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो बिहार एक समृद्ध राज्य था। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि, खनन और उद्योगों पर आधारित थी। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारी शिक्षा का गौरव थे, लेकिन आज़ादी के बाद भूमि सुधार और औद्योगिक विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय सरकारें राजनीति में उलझे रहे। 1950 में बिहार भारत के जीडीपी का 15% योगदान देता था। 2023 में बिहार का जीडीपी में योगदान मात्र 4.5% है। हमने देखा कि बिहार के संसाधनों का सही उपयोग नहीं हुआ। इसके उलट गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने अपने उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया। आज बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा संघर्ष है रोजगार। हर साल लाखों की संख्या में युवा बेहतर अवसरों की तलाश में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहर पलायन करते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 40 लाख लोग हर साल बिहार से पलायन करते हैं। बिहार की बेरोजगारी दर 12.3%, जो राष्ट्रीय औसत के लगभग दोगुनी है। पलायन सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं है, यह राज्य के विकास की गति को धीमा कर रहा है। क्या आपने सोचा है कि अगर ये सभी युवा यहीं रहते और काम करते तो बिहार कितना आगे बढ़ सकता था। शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी राज्य के विकास की नींव होते हैं, लेकिन बिहार इन क्षेत्रों में सबसे पीछे हैं। DISE रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 70% स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं की कमी है। शिक्षकों की कमी, प्रति स्कूल औसत 3-4 शिक्षक हैं। बिहार के बच्चे बेहतर शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर है। कोटा, दिल्ली और हैदराबाद जैसे शहरों में पढ़ाई करने वाले बच्चों में सबसे ज़्यादा संख्या बिहारी छात्रों की है। स्वास्थ्य की बात करें तो प्रति 10,000 लोगों पर सिर्फ 6 डॉक्टर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों की भारी कमी है। सरकार का ध्यान इन क्षेत्रों पर नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च किए बिना किसी भी राज्य का विकास संभव नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या सरकारें इस स्थिति को सुधारने के लिए जिम्मेदार हैं। बिहार में सरकारें बदलती रही, लेकिन प्राथमिकताएं नहीं बदली। पिछले 10 वर्षों में घोषित योजनाओं में से केवल 35% योजनाएं पूरी हुई। कृषि बजट राष्ट्रीय औसत से 40%। उद्योग पिछले 10 सालों में सिर्फ 5% नए इंडस्ट्रीज। राजनीति स्थिरता और इच्छा शक्ति की कमी ने बिहार को पीछे कर दिया। क्या यह जनता का कर्तव्य नहीं है कि वह अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाए। तो सवाल है, बिहार का भविष्य कैसे सुधारा जाए। इसका जवाब है, जब तक हम बदलाव नहीं करेंगे तब तक ये स्थिति नहीं सुधरेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश, ग्रामीण स्कूलों और अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। उच्च शिक्षा में सुधार और स्थानीय नौकरियों का निर्माण। उद्योग और स्टार्टअप्स को बढ़ावा। छोटे और मध्य उद्योगों के लिए सरल नीति। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कृषि में सुधार, सिंचाई और फसल बीमा योजनाओं का सही क्रियान्वयन। किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण। पलायन रोकने का प्रयास। रोजगार सृजन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बिहार को विकास की राह पर ले जाना एक कठिन कार्य है, लेकिन यह असंभव नहीं है। यह तभी संभव होगा जब जनता और सरकार दोनों साथ आएंगे। तो दोस्तों, यह वक्त है जागरूक होने का। हमें अपनी सरकारों से सवाल करना होगा और खुद भी जिम्मेदारी उठानी होगी। अगर आप चाहते हैं कि बिहार बदले तो खुद भी बदलाव का हिस्सा बने। मैं विवेक आपसे यही अपील करता हूँ, मिलकर प्रयास करें तो बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। जय बिहार।